ओ छोटी, अरे जरा सुन ले जरा, मुझे मार्केट को जाना, कहाँ घुस गई? और छोटी जी, एक बात बता, पूरे दिन फसल्ला मारे टीवी के आगे पड़ी रहे, टू टू करती रहे, एक बात बता, इस शरीर को कहाँ ले जाएगी, कहाँ ना करेगी, कहाँ जाकर फटेगी और कहाँ जाकर तू रुकेगी, ये बता पहले तू। माइंड यू लैंग्वेज दीदी। अरे तेरी लैंग्वेज में लग जा आग, मट्टी का तेल छिड़क के बिल्कुल कतई बत्ती के साथ है। अरे तू तो जब से आई है ना, तुझे तो बस बिस्तर और चुगना, बिस्तर और चुगना, बस सानी सी करती रहे भैंस की तरह, और कोई काम ना रह गया तेरे पास। अगर मुझे पहले पता होता कि आप लोगों के यहाँ इतने बदतमीज लोग रहते हैं, इसका क्या करूं मैं? माय गॉड, तो मैं तुम्हारे यहाँ कभी शादी नहीं करती। अरे तेरी शादी में लगे आग, हम तो तेरे घर वालों को देख के शादी कर ली, हमें क्या पता तू इतनी नखंदी निकलेगी। अरे तेरे बाप भैयों को देख के शादी करी, अरे वो उनका इतना नाम है, इतना इज्जत वाले लोग हैं, तो कम से कम धी बेटी उनके घर की अच्छी होगी, लेकिन नहीं, तू तो ऐबदार है। अब मैं जा रही हूँ मार्केट को, सुन ले, और जब तक मैं हूँ सारा काम करा मिलना चाहिए, वरना तेरी टांग तो मैं झाड़ दूंगी। आई एम सॉरी, मैं नहीं कर सकती। तो नौकर लगा ले हम। अरे नौकर तो मेरे घर वाले भेज रहे थे, लेकिन तुमने मना कर दिया। अच्छा, हाँ। अब हम उनसे ये एहसान ओढ़ ले कि इस घर में बउओं के हाथ में तो लकवा मार गया है, कतई फालिस मार गई, हमें घर का काम ना कर पा, तुम नौकर भेज दो ना। यही हमारे ससुराल की इज्जत। कम से कम शादी के बाद घर वालों का घर नहीं होता है, ये होता है तेरा घर। इस घर की इज्जत बना के चल, इस घर को अपना घर समझ के चल, समझ में आ रही है तेरे ना? एक्सक्यूज मी दीदी, हमारे घर किसी पड़ोसी के घर में थोड़ी। हाँ, अब आई ना तेरे बात जबान पे, यही तो मैं तुझे कहना चाह रही हूँ, ये हमारा घर है, इसे हम अगर संभाल के चलेंगे, इसे सवार के निहार के चलेंगे, तब ये घर बनेगा। हो गया? हाँ हो गया। तो ठीक है। अरे तो मैं जाऊँ? जावा कहीं ना, नाटक देखियो बाद में, और जब तक मैं आऊँ काम कर लियो, मैं चली काम से। ओ माय गॉड, आई एम सो सॉरी, मैं नहीं कर सकती, बाय। अरे मैं क्या करूं, इसका तो कोई ना कोई तो हल निकालना ही पड़ेगा। मुझे तो ऐसा लगता है इन्हें तो किसी प्रधानमंत्री के इलेक्शन में खड़े हो जाने चाहिए, ये अच्छा होगा, क्योंकि भाषण देने में तो ये एकदम अव्वल है। इस बात में तो मैं इनकी तारीफ करूंगी, क्योंकि ये एक सांस में इतना भाषण दे देती हैं, तो फिर इन्हें इलेक्शन में खड़ा हो जाना चाहिए। भगवान, कैसे लोग हैं हे भगवान, एकदम चबड़ 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 बोल जाती है। खैर छोड़ो, थोड़ा सा काम कर ले रही हूँ, तब तक मेरा सीरियल नहीं आ रहा, तब तक। और फिर मेरे रसगुल्ले और रखे होंगे फ्रिज में, आराम से तकिया लगाऊंगी पीछे, टीवी सामने ऑन करूंगी और रसगुल्ला खाऊंगी। अलग निरंजन, बम बम बोले। बेटा तेरे द्वारे पे सन्यासी आए, कुछ भिक्षाम दे बच्चा। अरे बाबा क्या चाहो, अब ये बताओ, हम इसलिए कमा रहे हैं कि पूरे दिन भिक्षानी देते रहे? चौथे हो आप पुत्री। सुबह को 3 लोगों को मैं दे चुकी हूँ, किसी को आटा, किसी को दाल, तो किसी को पैसे। हम पे और ना आए, हमें करो तुम माफ, और कोई और घर देखो। पुत्री मेरी बात सुनो पुत्री, ऐसे अभद्र व्यवहार मत करो। तुम्हारे द्वारे पे सन्यासी, और दान देने से तो जीवन के सारे दुख दरिद्र। अरे इसी बात का तो रोना है, भगवान के ये सारे उसूलों को मान के ना मैं आधी जेब से खाली हो चुकी हूँ, सच बात पूछो तो। बिटिया ऐसी बात नहीं करती पुत्री, तुझ पे सन्यासी का आशीर्वाद बना रहेगा भगवान की। ठीक है मान लिया, बताओ चाहते क्या हो? बिटिया हम बहुत बड़ा भव्य भंडारा कर रहे हैं। अच्छा, तो अगर आपकी इच्छा खाने आए भंडारा? हाँ बिटिया, क्यों नहीं, अवश्य आइए। तो फिर ठीक है, आ जाएंगे, चले। सुन तो लीजिए बिटिया, भंडारा खाने के लिए आपको कुछ दान पुण्य भी तो करना पड़ेगा। आप ऐसा करिए, हमको 1 मन गेहूँ और कुछ चावलों की दक्षिणा, और अगर हो तो उस पर कुछ पैसे रख के और हमको दे दीजिए, जिससे कि हम जो है भगवान का भव्य भंडारा कर सके। मुझे लग रहा है बाबा, आज तुम सारा लूटने के लिए और बड़ा झोला भिखारी का मांगने के लिए तुम मेरे इधर पे आए हुए हो। कैसी बातें कर रही हो? सही बात कर रही हूँ। अरे 1 मन चावल, अरे इतना तो मैं अपने घर में जोड़ लूं तो 4-10 रिश्तेदारों को खिलाऊंगी, तो 100 रुपए ऐसी पुण्य पालूंगी। मुझे ना चाहिए। और बाबा इस घर में और इस चौखट पर दोबारा नजर मत आना, तो चलते बनो। चलो। ये बात सही नहीं है, तुम अरे जाओ, तुम यहाँ से जाओ, पता नहीं कहाँ से मुंह उठा के चल रहा। सुबह शाम तक तुम्हारी तो भीख भिक्षान देते रहे, हमारे पास तो कोई हिल्ला हिसाब रहा ही ना है। चले आने मुंह उठा के। कितनी खतरनाक नारी थी। अगर मेरा बच चले तो इस नारी की मैं श्राप दे के मृत्यु कर दूं, लेकिन क्या करूं, मैं अभी भगवान के ईश्वर के बांध में बंधा हुआ हूं। पर मेरा भी नाम फक्कर दास है ना, इसके घर को मैंने तितर बितर कर दिया, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं।
नारायण नारायण ना। क्या है अब, क्या है पुत्री? पुत्री ये कि मैं ये देखना चाहूँ फिर तुम मेरी गली साइड जा रहे हो। तो बिटिया लास्ट में बैठे मेरा घर। बिटिया मैं इधर किसी और घर में। इतना बता दे रही हूँ, मेरे घर पे मेरी छोटी दौरानी, अगर मैंने अपने घर के आसपास देख लिया और वहां पे ढकोसले करते हुए देख लिया तो झांसे में लेते हुए, तो मुझसे बुरा कोई ना होगा, बता दे रही हूँ मैं। बड़ी खड़ूस अब आएगा आनंद। अब मैं इसके घर पे जाता हूँ और इसने मुझे बता दिया कि मेरी देवरानी रहती है। अब देखो इसके घर में मैं कितनी सड़ान फैलाता हूँ, पूरे घर में फफड़ून ना फैल जाए तो मेरा भी नाम फटकर नहीं। अलग निरंजन बम बम बोले, तेरे द्वारे पे सन्यासी आए पुत्री, कुछ भिक्षाम दियो। नमस्ते बाबा। पुत्री आयुष्मान भव, पुत्रवती भव। पुत्री मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, बड़ी दुख से मैं दिख रही है तू मुझे, पर तेरा भविष्य मुझे उजागर दिख रहा है। मुझे लग रहा है कि तेरे पास आने वाले समय में दुनिया की सारी खुशियाँ होंगी। बाबा जी ऐसी मुकद्दर वाली हूँ, तभी तो ऐसे सड़े से घर में पड़ी हूँ। नहीं पुत्री, घर को दोष मत दो, कोई ना कोई इस घर में गृह कलेश है, कोई ना कोई इंसान एक ऐसा है। अरे और कौन कलेश होगी, मेरी छाती पे वही है मेरी जेठानी। जेठानी? हाँ वो गई होगी यहाँ से बर्राती हुई। अरे वो तो नहीं जो क्या कहते हैं ऐसी सफेद से वस्त्र पहन के गई है। हाँ गुलाबी सी और हाँ, कलर की साड़ी पहन रखी अब मैं ऐसे रंग वांगों के बारे में तो नहीं जानता, लेकिन सफेद से वस्त्र पहन रखे थे। पुत्री वो तो बड़ी खतरनाक नारी है, बहुत ज्यादा। मेरा जीना आराम कर रखा है उसने। पुत्री उसका समाधान मेरे पास है। अरे बाबा मुझे कोई ऐसी चीज दो तासे मेरा कल्याण हो। पुत्री तेरा कल्याण तो हो गया, तू बाबा की शरण में आ गई, तेरा कल्याण तो निश्चित है। लेकिन पुत्री मैं तुझे एक वस्तु दे के जाऊंगा, एक वभूत दे के जाऊंगा। उस वभूत को तू अपने पूरे घर के आंगन से लेकर और अपने दरवाजे तक सारे इर्द गिर्द सब जगह छिड़काव कर दे, और जहाँ तेरी जेठानी सोती हो उसके बिस्तर के चारों ओर ऐसे छिड़काव कर, और देख कल से ही तेरी जेठानी तेरी गुलाम हो जाएगी। जो मैं चाहूंगी वो होगा पुत्री, लेकिन उसके लिए जैसा मैं चाहूंगी। बिल्कुल पुत्री, लेकिन उसके लिए तो ये यत्न करना पड़ेगा, तुझे इस सोने की मुद्रा को त्याग कर मुझे देना होगा। बाबा चाहे तुम कितना भी सोना ले जाओ, लेकिन मेरा काम होना चाहिए। बिल्कुल पुत्री, मैं बहुत करोड़पति खानदान से हूँ। बिल्कुल निश्चित रहे पुत्री, तेरे आगे एकदम खुला समुंदर होगा। तू कल से ही चहकने लगेगी, कल से ही चहकने लगेगी। हाँ पुत्री, नहीं लाओ पुत्री लाओ। ठीक है। जय बाबा त्रिलोकनाथ। ओम बड़बड़। ये ले पुत्री। बाबा मेरा काम हो जाना चाहिए। बिल्कुल, वरना तुम जानते हो मैं खराब भी बहुत हूँ। सारी विभूत को मैंने तुम्हें पूरे 5 लाख के अपने कड़े दे दिए। पर पुत्री इसके साथ साथ तुझे एक यत्न और करना पड़ेगा। क्या? तुझे सोमवार के सोमवार भगवान भोलेनाथ का व्रत रहना पड़ेगा। ना मैं व्रत नहीं करूंगी, ढकोस ले लाओ मेरी मुद्रा दो मुझे। अरे पुत्री मेरी बात सुनो। नहीं मैं नहीं कर पाऊंगी बाबा। मेरी बात सुनो पुत्री, एक बार दान देने के बाद वो वापस नहीं होता है। देखो सुनो, तो मैं ये ढकोसले नहीं करूंगी। ठीक है भाई देखो मुझ पे भूखी नहीं रह जाता। हाँ पुत्री मत रहना भूखी, मुझे लग भी रहा है तुम भूखी नहीं रह पाती होगी, तो व्रत छोड़ो, व्रत में रह लूंगा, लेकिन तुम्हें भगवान भोलेनाथ को सुबह सुबह जल तो चढ़ाना ही पड़ेगा। लेकिन खाने के बाद। हाँ ठीक है पुत्री, आयुष्मान भव। जाओ पुत्री, मेरा काम हो जाना चाहिए। बिल्कुल निश्चित रहो। मैं बहुत बड़े खानदान। हाँ ठीक है। मेरा भैया इंस्पेक्टर है। ठीक है पुत्री। अलग निरंजन बम बम बोले, निरंजन बम बम बोले। फंस गई मेरे चंगुल में। मैंने भी सोच रखा था कि बाबा फक्कड़ का जो भी अपमान करता है बाबा फक्कड़ उसको कभी नहीं छोड़ता। और देख तेरे घर में तो कैसी फफूंद फैला के जाता हूँ। इस घर को मैंने नरक ना बना दिया तो मेरा भी नाम बाबा फक्कड़ नहीं। अरे छोटी बहू, ओ छोटी बहू जी, एक आवाज की सुना कर। हाँ जो इतनी आवाज देने पड़े, मैं तेरे घर वालों ने तो देसी घी बांध के दे दिया था, जो हलक सुखाती थी तुझे आवाज दे के। अरे हाँ देसी घी और देती थी तो मैं खिला के। अरे तो चुप रहे, जबान को जरा 4 हाथ लंबी मत कर, तेरी गर्दन उड़ा देनी है। मैं तो चली जरा खेत माऊ को। हाँ तो जाओ फिर, बता किसे रही हो? अरे बता इसलिए रही हूँ, कुंडी लगा के रखियो। और इस गली में एक बाबा बहुत घूम रहा है, उसकी तो किसी दिन मैं गर्दे से गर्दन काटूंगी। तो उसने बहुत खून पिया है मेरा, तो आए दिन दिखने लगा है अब तो वो मुझे बस। और तू कुंडी लगा के रखियो, कोई भी गेट पीटे खोलने की जरूरत ना जब तक मैं ना आ जाऊं। देखो दीदी, कोई बाबा होगा वो होगा,
तो भैया देखो, मैं तो ऐसे बगैर भिक्षा को उसे जाने नहीं दूंगी, साफ सीधी जरूरत ना, हम घर के बड़े हम बाहर दे देंगे, तू मत दियो बस। अच्छा, तो घर में तो मैं भी रहती हूँ। अरे बस हम हैं तो देने के लिए, मना कर दिया तो कर दिया। चलो ठीक है, जब देखो भाषण सुनाती रहती। उसने तो हदी करके रख रखी है, जब देखो चिड़ैया की तरह चोंच मारती रहेगी, है ना। ऐसा करती हूँ, जो बाबा वो दवाई दे के गया है उसे मैं कर ही देती हूँ, उसे पूरे घर में इसके कमरे में फैला ही देती हूँ, तभी इसकी अकल टिकाने में आएगी। मानती नहीं ये चुड़ैल कहीं। अरे इन्होंने मेरी पूरा बर्बाद कर दिया मुझे तो। मतलब इन गाय बछड़ों को ये छोड़ देते हैं ना, बांधी नहीं जाती इन पे, पता नहीं क्या क्या करते हैं। मेरा तो दिमाग खराब हो रहा है, मेरी तो चरी सारी खा गई ये, पता नहीं क्या करूं मैं। मेरा तो बड़ा दिमाग खराब हो रहा है, मुझे तो अभी और काम करना है इसमें। मेरा बड़ा दिमाग खराब है, मैं देखता हूँ कुछ करता हूँ कुछ। अजी सुनते हो? अरे आदमी पता नहीं कहाँ को मर जा, पता नहीं कौन सा कोने में जाके कड़ी घा घुस जावे, पता ही ना चलता। अरे चरी में देख लूंगा। अरे तू आ गई? अरे मैं तो आ गई, तुम बताओ तुम कौन से कोने में घुस के मुंह मारते फिरो, ये बताओ। अरे मैं कहाँ कोने में घुस के मुंह मार रहा हूँ, मेरी चरी खा गए जानवर सारी, पता नहीं मेरा दिमाग खराब कैसे खा गए? किस लिए रुके हुए हो खेत के अंदर? जो तुम पे क्या गाय भैंसे ना रोकी जाती हैं? अब कितना भगाऊं, कितना भागूं, कितना लट मारूं उनमें, फिर भी पता नहीं साले छोड़ देते हैं। मेरे लट में तो बहुत जोड़ है, इंसान तो इंसान, जानवर भागे फिरे, मेरे होते हुए खा के देगा। फिर बताऊं, जिसकी गाय भैंसा अगर बांध के न डाल लूं, जब आए तो सारा वसूल कर लूं मैं तो। अरे तेरी बिना इजाजत के तो हम रोटी नहीं खा सकते, तो गाय भैंसों की तो दूर की भली चल। तो फिर क्यों ना तुम पे रोकी जा रही हैं? नहीं मैं रोक लूंगा। अब कैसे आई, कैसे क्या क्या लेके आई है? अरे क्या के लेकर आई, जो लेकर आई वो खाना पानी लेकर आई, और क्या लेकर आऊंगी मैं? खाना पानी इस बार खिलाइए। और क्या करूं? अरे रास्ते में सब क्या कहते हैं वो हो जाता, पिन्नी फाड़ने के लिए तैयार बैठे रहे कुत्ते। अब ये ना पूछो गर्म काहे को हो रही हूँ मैं इतनी। अब मैं तो यही सोच रहा हूँ कि वैसे तो बड़ी हंसमुख से आती है खाना पीना लेकर के, लेकिन आज पता नहीं गर्म कैसे हो रही है, क्या हो गया भाई? गर्म काहे को यूं हो रही है? हमारी छोटी है ना घर की, हाँ। उसके ना ढंग सही ना घर के मसले में। क्या मतलब? वैसे बहुत अच्छी है, घर के मसले में बिल्कुल ना, हरदम चिड़ी बैठी रहे, हरदम टीवी दिखा लो। अच्छा हाँ, पढ़ के चुगवा लो, खा खा कर इतनी हो रही है डबल, लेकिन काम करने के मसले में कतई काम चोर है, बिल्कुल ही निहायत ही निखटनी है, बिल्कुल काम करने में बिल्कुल बेकार। घर में तू रहती है, तू समझा उसे क्या उससे वो काम करे? समझा के थक गई हूँ, उसे दूध की तोते की तरह पढ़ाऊं, या मैं घर का काम करूं, या बाहर में आकर तुम्हारे साथ खेत में हाथ बटाऊं, खाना लाऊं, बाहर से राशन पानी लाऊं, घर में पकाऊं, करूं, बताओ क्या क्या करूं? अब भाई देखो, अरे एक इंसान ही तो मैं भी, तो मेरे हाथ पैर भी तो दुखते होंगे। अबे तो मैं भी तो 24 घंटे इस खेत पे ही पड़ा रहता हूँ, मैं कौन सा किधर जाता हूँ, तू भी देखा नहारी है, बता। सब ठीक है, अब कपड़े बहुत कल ही मलूक हो रहे हैं, सब गंदे हो रहे हैं, काम कर कर भी नहीं मैंने, बस शाम को चलना नहा धो के, बिल्कुल आके जब आके पड़ी हूँ। तो फिर मैं ऐसा है कि इस बात का सिलसिला मैं शाम को ही करता हूँ, मैं अभी ना खेत में काम कर लूँ, तू घर पे आके बहू से एक बार बात कर लो, वो क्या चाह रही है, तुम घर के बड़े, ठीक है। मैं तो क्या के थक गई, शाम को आके नहा धो के कपड़े भी चेंज कर लियो और उससे ही बात कर लियो। ठीक है भाग्यवान, चिंता मत कर, मैं घर आ जाऊंगा तो मैं घर आके बात कर लूंगा। और ये पकड़ो, लो पकड़ो, अब मैं तो चली, मैं ना तुम्हें खिला सकूं, मेरे पास वक्त ना ठहरा बिल्कुल। ठीक है भाग्यवान, जा मुझे मालूम है तू गर्म हो रही है आज, पता नहीं कैसे गर्म हो रही है। ऐसा करती हूँ, दवाई छिड़क ही देती हूँ। अब आएगा मजा। अब मैंने दवाई छिड़क दी, अब जैसे ही वो अंदर आएगी और दवाई अपना काम करना स्टार्ट कर देगी, अब करेगी खून की उल्टियाँ ऐसे करके, और चक्कर खा के गिर जाएगी, और भैया पागल हो जाएगी, कपड़े फाड़ेगी, और फिर चलेगा मेरा राज, मेरा राज चलेगा, मेरा राज। अब फिर देखो उसे कैसे अपनी उंगलियों पे घुमाती हूँ। हे राम, मैं क्या करूं इस बहू का? इसने तो लोहे के चने जो होते हैं वो चबवा दिए मेरे से। बता, घर पूरा तितर पितर पड़ा है, इस लुगाई ने एक काम नहीं करके रखा। एक काम किसे कहते हैं? इसने तो बिल्कुल ही थुका कर रख रखा है। इनने सोच लिया है कि मुझे ना ससुराल में चैन से जीना नहीं है, खून पीना है सबका मिलकर। ओ छोटी बहू, अरे बाहर निकल के आ, कल मुही बाहर आ।
जानू बानू तू कहता है बेबी तेरी मुंह लगता है सामे। हाय शर्म कर ले, शर्म कर ले। अरे तुझमें आग लग जा। तो मैं एक बात बता, ये क्या हो, ये क्या है, क्या क्या नई नई फांसे पर क्या आवे तू ये बता। मैं अभी टीवी पे डांस इंडिया देख रही थी, अब मैं बनने वाली हूँ, मैं उसमें पार्ट लेने वाली हूँ। मैं डांस सीखूंगी, ऑनलाइन डांस सिखाएंगे। ना तेरा बाप गया था कभी बॉम्बे, ये तेरा खसम गया था कभी, तेरा लोग गया था वहां पे, जो तू जाकर नचनिया बनेगी वहां पे नाचेगी। अरे घर के काम तुझसे होते ना, एनर्जी आए हाथ पैर में जरा हिला, वही नाचना कूदना भतेरा है। और तुम वहां जाके ही नाचेगी जब भी कुछ बन पाएगी। अभी तुझसे कुछ हो ना रहा। हो गया, हो गया। हाँ हो गया, बता। आप में तमीज नहीं है बात करनी, और हाँ मेरे बाप तक पहुंचने की जरूरत भी। अरे तेरे बाप को तो शायद तेरे लक्षण बताऊंगी। आज के आज ना मैं तेरे बाप को फोन करके बुलवाऊंगी यहाँ पे और कहूंगी देख लो अपनी लौंडिया के लक्षण, ये तुमने सिखा के भेजा है इसे, जो खाने और चुगने के अलावा इससे कोई काम नहीं आता। मेरे गृहस्थी क्या होती है सब कुछ नहीं मालूम है। मेरे बाप को इतना टाइम नहीं है जो मेरे मतलब तुम्हारी फालतू बकवास सुनने आएंगे। अच्छा, बिजनेसमैन है, बड़े लोग हैं हम। बता तो रही हूँ, जिसे अपनी छोरी ससुराल में रखनी होगी ना, और जिसे अपनी इज्जत बचानी होगी, वो सबसे पहले चल कर आएगा एक आवाज पे। नहीं तो उसकी छोरी उसके घर में पार्सल कर देंगे। हमें ऐसे चने न चबाने जिससे हमारा गाल और दांत टूट जावे, हम तो साफ बतावे। एक बात सुनो दीदी, देखो मैं अपने सीरियल देखती हूँ और फिर उसके बाद 1 घंटे का डांस एकेडमी ज्वाइन करती हूँ मैं। अब तो मुझ पे ये घर का काम कहाँ से होगा, तुम ही सोचो। सोचो मैं बड़ी डांसर बन गई, बॉलीवुड में नाम आ गया, अरे तुम्हारे घर पे लाइन लगी रहेगी। वैसे तो मैं रईस खानदान से हूँ, पर आ गई तुम्हारे खानदान में गलती से। तो अरे जरा कम आसमानों में उड़ ले, कम आसमानों में उड़ ले, जरा नीचे की चुगले, नीचे की आसमानों की चुगेगी तो मुंह की खा के नीचे गिरेगी, इतना बता दे रही हूँ। मैं नीचे की चुगती हूँ। अरे कहाँ चुग रही है तू नीचे की, तू तो ऊपर की हवा लग गई है, तेरे तो पर निकल गए हैं। तुझसे कौन बहसबाजी करे, तुझसे तो आज तेरे भाई बात करेंगे, मैं तो चली। अरे जाओ जाओ, ऊपर नीचे की चुगवा लो, चाहे तुम्हारे अंदर दाना हो ना हो, तुम्हारी कौन चुगेगा। अरे भाग्यवान, अरे बाहर निकलो भाग्यवान। कहाँ गई भाग्यवान? सुन नहीं रही है, पता नहीं क्या करे भाग्यवान। अरे क्या क्या हो गया छोटी, कैसे रो रही है? जेठ जी, हाँ दीदी ने ना आज मेरे ऊपर हाथ उठाया। अच्छा, हाँ। क्या बात हो गई? बात तो हुई होगी कुछ, इसीलिए बात बस यही होगी, ताना देती रहती है मुझे, घर का काम नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। अबे तो नकद किसी काम में गलती हो गई होगी इसलिए कह दी होगी, छुटपुट बातें कह दी। अरे हमेशा कहती हैं, मैंने तुमसे कभी शिकायत नहीं करी, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे पति नहीं है तो मेरे साथ ऐसे काम हो। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। अरे वो गरम मिजाज की है भाई, उसने कुछ कह दिया होगा, वो मुझ पे भी हावी हो जाती है। नहीं नहीं, गरम मिजाज की नहीं है वो, तो... हाँ वो सही मिजाज की है। ठीक है, तुम अपनी बीवी की तारीफ ज्यादा मत करो। अब मेरा पति घर नहीं है ना, तभी तो तुम लोग ऐसे कह रहे हो। आज मेरा पति होता ना यहाँ पे तो मुझे भी किसी की नहीं सुननी। अरे ऐसा कुछ नहीं है, हमारी भाग्यवान कितनी बढ़िया है, लेकिन वो है गरम मिजाज की, उसे कोई गलत बात लगती है तो मुझ में भी लट्ठ कूट देती है कभी कभी भाई। मैं साफ बताऊं? हाँ। अरे तुम खुद लट्ठ वाले हो गए, वो तो मतलब कहने का मतलब है गलत बातें कहाँ से आ रही है? मेरे ऊपर हाथ उठाया, बस कहने का मतलब ये है कि मैं नहीं रहूंगी जेठ जी। नहीं। अच्छा, अगर तुझसे ऐसा ही कुछ कहा है उसने तो आज ही देख, अभी वो मुझे मिल जाए मैं उसे देख ही देता हूँ। मैं नहीं रहूंगी, अगर तुमने अपना लट्ठ नहीं उन पर घुमाया, हाँ। तुम्हारे लट्ठ से कोई फायदा नहीं। मैं लट्ठ ही घुमाऊंगा अपना प्रोफेशनल लट्ठ घुमाना। हाथ तो जाने दे उसे। अरे राम राम भैया। अरे राम राम। अरे भैया आ गया। अरे कैसा है मेरा भाई? और मतलब सही सलामत एकदम बढ़िया? भैया बस देखो बिल्कुल हट्टा कट्टा खाता। अरे नहीं, वो तो सही है, वो तो मुझे मालूम थी कि मेरा भाई कभी भी मतलब ऐसा नहीं रहेगा कि बिना खाए पिए अपने मस्त रहेगा। अच्छा, कैसा सफर कैसा रहा यहाँ तक आने में? भैया बिल्कुल सफर बहुत अच्छा था, एसी का टिकट करवाया, पहले से रिजर्वेशन करा लिया। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया बात है। पहले से रिजर्वेशन करा लिया, बहुत अच्छी बात। बस मैं इधर आ गया, उतरते ही मैं आप सबसे पहले घर की तरफ। बहुत दिन बाद आया, सच में मेरी तो आंखें तुझे देखने के लिए तरस रही थी कि मेरा भाई कब आएगा मेरे पास, मैं कब उससे
मिलूंगा। अच्छा फिलहाल तू बड़ा थका हुआ होगा, है ना, भूख भूख वगैरह भी लग रही होगी, तो ऐसा है तू घर जा, भाभी ने खाना पीना बनाया हुआ होगा तेरी ने, है ना, खाना खाना पानी पीना, आराम से बैठना, और मैं थोड़ी देर में भी खेत घर आ रहा हूँ। पहले ये बताओ कि वो जो जमीन थी, मैं पैसा लिया हूँ, उसका जल्दी से जल्दी बैनामा कराओ ताकि हमारे पास वो जमीन आ जाए। बिल्कुल चिंता मत करे भैया, अगर तू ये रीति पैसे वगैरह ले आया, वो मैं तेरे से शाम को बैठ के आराम से बात करूंगा, ठीक है, इस मसले में, है ना। अभी फिलहाल मैं खेत में चला जाऊँ, ठीक है भैया, आता हूँ, और भैया अपना ख्याल, अरे कमजोर होते जा रहा हूँ, बिल्कुल चिंता, खाते पीते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, तू पहुंच भैया, घर पहुंच, ठीक है भैया। एक मेरे भैया है, दिन भर खेतों बाड़ी में बहुत ज्यादा कमजोर हो गए हैं, चलो घर ही चलते हैं। लो भैया, अपना घर होता है, अपना गांव अपना होता है। अरे भाभी, अरे लक्ष्मी, अरे भाभी, पाए लागू भाभी, अरे पाए लागू, अरे देवर जी तुम्हें देख के कतई दिल भराया मेरा तो। अरे मुझे इतनी खुशी हो रही है आज तुम्हें देखकर कि बस क्या बताऊं। अब तुम अंदर चलो, अंदर बैठ के आराम से बात करना, थके आ रहे आए हो, चलो चलो आ जाओ तुम। भाभी अंदर तो आ गए, बड़ी दूर से चल के आ रहा हूँ, एक गिलास पानी पिलवा दो। अरे कैसी बात कर दी देवर जी, पहले ये उतारो, लाओ, थक गए होगे बहुत ज्यादा, लाओ हटो, इसे यहाँ को रखो। देवर जी बैठो, मैं आ रही हूँ, पानी लेकर आऊँ, फिर बात करेंगे। हाँ भाभी, ये बैग कमरे में रख देना। अरे अभी रखूंगी, लो ठंडा पानी लो। हाँ भाभी, बिल्कुल, बैठो भाभी, बैठो। और लाओ लाओ लाओ, बड़ी प्यास लग रही थी भाभी। अरे लग गई होगी भाई, चल कर आ रहे हो। अच्छा भाभी ये बताओ, बाकी घर में सब कुशल मंगल है? एकदम बढ़िया, तुम्हारे भाभी के होते हो, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस तुम अपना ध्यान दो कमाने पे। देखो भाभी, आप भी इस घर में ना माँ बाप है, लेकिन माँ और भैया ने बाप का प्यार दिया है। अरे अच्छा भाभी, वो सारी बात छोड़ो, बड़प्पन है और पूछना है। हाँ, मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि भाभी मुझे अर्जेंट छुट्टी तो नहीं थी, लेकिन मैं फिर भी छुट्टी लेकर आया हूँ। यही पूछना चाह रही थी, अचानक बिना बताए कैसे आ गए? आपने तो बताया था अभी 1.5 महीना करीब लग जाएगा आने में। भाभी वो भैया ना, जो पोखर वाली जमीन थी ना, वो हाँ वो खेत के लिए चाहिए थी, मैंने देखो मेरे पास पैसे थे, मैंने एफडी तोड़वाई और 10 लाख रुपए मैं निकल के लेकर आया हूँ। क्योंकि असल में क्या है ना, जमीन ऐसी सोना उगलती है, वो जमीन अगर हाथ से निकल गई ना तो फिर वापस नहीं आएगी वो जमीन। ये बात तो सही है। इसलिए मैं देखो 10 लाख मेरे पास है और 15 लाख रुपए की बात है, 5 लाख का इंतजाम वो सोनिया, वो लक्ष्मी की वो थी ना एफडी, हाँ लक्ष्मी की एफडी से। वो कब करा दी? मैं तो खाली जिक्र करा। अरे भाभी आप भूल जाती हो। अच्छा, मैंने पिछले साल उसकी एफडी कराई थी 5 लाख रुपए की, और वो भी तोड़वा के 15 लाख में वो सौदा हो गया जमीन का। भैया की बात है, अब भैया की बात है मैं कैसे टाल दूं, इसलिए वो जमीन सबसे पहले लूंगा। ऐसी बात का तो खुशी है पूरे गांव में, सी बात को लोग वाव को जनन असद है कि ये दोनों भाइयों में एका कैसे है, दोनों भाई कैसे मिलकर चलते हैं, घर परिवार लेकर चलते हैं। हम छोटी को हर तरीके से हैंडल करती हूँ, अब भी पड़ी ऊपर सो रही है, अब तुम लगा लो, क्या कह दो, छोटी है लेकिन क्या है, हम कर रहे हैं जब तक हम जिंदा हैं। लेकिन भाभी एक चीज़ तो है, घर की लक्ष्मी आप ही है, क्योंकि घर को बनाने में लक्ष्मी का बहुत बड़ा हाथ होता है। वो तो सिर्फ नाम की लक्ष्मी है, आप तो साक्षात लक्ष्मी है। इस घर को बनाने में भैया का और जब तक जिंदा हूँ ऐसे ही चाहती हूँ कि तुम दोनों भैया मिलकर एक छत के नीचे हमेशा रहो, तब तक मैं जिंदा हूँ। अब एक काम करो देवर जी, ये सब बातें तो देखो अब घर आ गए हो तो चलती रहेगी। अब मैं तो चली खेत माऊ को, तुम्हारे भाई अभी गए ना, उन्हें जाके देख लूँ, अकेले हैं। अब तुम ये बैग फैग ले जाओ, नहाना धोना, उसे उठा लो, उसके हाथ से खाना खाओ, वो तुम्हें खिलाओ, तुम उसे खिलाओ। दिनों में आयो थोड़ा आराम कर लो, मैं तो सांझ के टाइम आऊंगी। लेकिन मेरी प्यारी भाभी, मैंने तो हमेशा आपके हाथ का खाना। अरे शाम को फिर भैया के हाथ साथ बैठ के खिलाऊंगी अपने हाथ से। जब तक तुम बहू के हाथ का खाओ, बात कर लो उससे। वो भी बड़ा उसका मुंह खड़ा खड़ा रहा, तुम नहीं रहते हो तो भाई देखो तुम जानो तो हो, आदमी नहीं होता तो आसी हो जाए। चलो तुम करो, है ठीक है, मैं आती हूँ। ठीक है भाभी, ठीक है। अरे लक्ष्मी, 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 आप आगे। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, जीते रहो। और लक्ष्मी क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? मैं तो इतनी खुश हूँ, तुम आ गए तो मैं सच्ची में बहुत खुश हूँ। सच्ची जी, तुम आ गए तो मैं तो परेशान। इतना बड़ा बैग लेके आए हो, क्या लाए हो मेरे लिए? हाँ मैं लेकर आया हूँ, मैं बताऊंगा। इसमें इसे बैग को छोड़ो, बैग में बहुत काम के कागज और कुछ। लक्ष्मी ध्यान से सुनो मेरी बात, इधर आओ।
लक्ष्मी मैं अर्जेंट छुट्टी लेकर आया हूँ। अरे मुझे पता है तुम छुट्टी इसलिए लेके आए हो क्योंकि मुझे हनीमून पे ले जाओगे शिमला। आय हाय मैं तो सच्ची मर जाऊँ, कितने अच्छे पति मिले हो मुझे। देखो सुनो, मुझे ना वो वाले झूले में जरूर झुलाना और शॉपिंग तो ढेर सारी कराना। अब देखो सुनो, जो मेरे मायके वालों ने मुझे गहने दिए थे वो तो हो गए सब पुराने। अब मेरा पति छुट्टी आया है तो मैं नई शॉपिंग करूंगी। और सुनो जी, वो मैं क्या करी थी, मुझे एक आईफोन एप्पल दिलाओ ना। आईफोन? हाँ ठीक है। अब मेरा फोन ये खराब हो गया है, अब मैं चाहती हूँ कि अरे अभी तो दिलाया था, पिछले महीने में खराब भी कर दिया। नहीं नहीं मुझे पसंद नहीं है। और देखो सुनो ना, मैं ये चाहती हूँ कि ये साड़ी मेरे को अच्छी नहीं लगती, मैं चाहती हूँ 10-10 हजार रुपए की साड़ी लेके आऊँ कम से कम। 10-10 हजार की? लक्ष्मी 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 सांस ले ले, वरना ये दिल निकल के बाहर आ जाएगा तेरा। अब देख रही है हमारी भाभी को, 250 रुपए की साड़ी पहनती है, कितनी पूरे गांव में इज्जत है। तुम्हारी भाभी ठहरी छोटे घर की और मैं हमेशा रईस खानदान में जन्म लिया और अच्छे शौक मौज करे। लक्ष्मी अगर तुमने मेरी भाभी के बारे में ऐसा कुछ मत कहो, पूरे गांव में उनकी इज्जत है। आदमी की इज्जत कपड़ों से, लत्तों से, गहनों से नहीं होती है। हाँ, आदमी की इज्जत होती है देखा जी, देखा बहुत इज्जत है तुम्हारी, समझ में आ गई ना। घर की बहुओं का इस तरीके से बदतमीजी से पेश आते तुम और तुम्हारी भाभी, है ना। तुम तो अपनी भाभी का रंग में पल्लू में बंध जाओ। लक्ष्मी लक्ष्मी मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो औरत का सबसे बड़ा गहना होता है उसका पति, उसके अच्छे संस्कार। अब देख रही हो मेरी भाभी को। तुम अपने भाभी भैया की बात कर रहे हो ना, अकेले अकेले रात को रबड़ी रसगुल्ले खिला देते। मैं अपने कमरे में बैठी बैठी बस टीवी देखती रहती हूँ, अपना मन मार के रहना पड़ता है क्योंकि मेरा आदमी तो यहाँ रहता नहीं। लक्ष्मी कहूँ है ना, तुम्हें नहीं पता मेरे भैया भाभी ने, अरे बचपन में जिन्होंने मुझे अपना पेट काट कर पढ़ाया लिखाया, एक एक निवाले को, आधा निवाला मेरे मुंह में डालते थे। मैं अपने भैया भाभी के बारे में कुछ नहीं सुन सकता। देखो जी, तुम्हारे भाभी भैया ने किया बहुत अच्छा किया, लेकिन अब तुम्हारी भी तो कमाई खा रहे हैं, वो कौन सा कमाने जा रहे हैं। लक्ष्मी उनका मेरे ऊपर बहुत एहसान है। अगर तुमसे शादी हुई है ना, तुम इस घर की बहू बनी हो, तो उनका सबसे बड़ा एहसान है। अच्छा यही तो मेरी बदकिस्मती है कि मैं इस घर की बहू बनी क्यों, यही तो मेरी बदकिस्मती अच्छा है। तुम्हारे मुंह लगना। ऐसी बात करते हो ना, तुम्हारे एक दिन भाभी से मैंने ये कहा था, मैंने दीदी मुझे बस, तुम्हें पता है मेरे फेवरेट रसगुल्ले सफेद वाले मैं खाती हूँ, लेकिन मैंने उनसे कहा था मेरे 50 रुपए के मंगा दो, तो क्या कहने लगी, खा खा के बहसा हो रही है, ये हो रही है, अजीब तरीके से बात करने लगी। लक्ष्मी मेरी बात सुनो, ऐसा मेरी भाभी नहीं कहती, कभी नहीं कह सकती। मैं अपनी भाभी को अच्छी तरह जानता हूँ, लेकिन एक बात ध्यान रखना, देखो तुम्हें रसगुल्ले खाने, मुझे एक बात बताओ, रसगुल्ले खाने? अरे रहने दो, मुझे नहीं खाने। मैं अपने बाप की इकलौती बेटी और रईस खानदान से हूँ, मेरा बाप चाहेगा ना ट्रक भर के रसगुल्ले खिला देगा, और तुम्हें भी और तुम्हारे भिखारियों को भी। ठीक है ठीक है ठीक है, तुमसे तो बहस करने बेकार है। पहले ये कपड़े वपड़े मैले हो गए, कुछ धो दो, और इसमें 10। क्यों? भाभी ने पालन भैया पोषण इसमें किया कुछ है। पैसे हैं, पैसे? हाँ। कितने पैसे इसमें? लक्ष्मी पैसे आते ही लाल टपकाने लगती हो, पहले पूरी बात सुनो। ये पैसे काम के हैं, इसमें 10 लाख रुपए हैं, समझे? और बस मैं बाद में तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। 10 लाख? चलो हाँ, चलो मेरे कहने प्लीज साड़ी वगैरह सब दिलवाओगे ना? हाँ ठीक है, चलो आप जल्दी से मुझे खाना दो। चलो एक बात बताऊं आपको? हाँ बताओ। हमारा देवर तो बहुत ही गुणवान है। हाँ वो तो भाई। हमने जो जमीन की बात करी थी, उस बारे में देवर जी से बात करी आपने? अभी तक तो मैंने बात नहीं की, कोई भी भाग्यवान। अच्छा तो कुछ तो कहा होगा, बता रहे थे मुझे भाभी में पैसे लिया है उसने जब कल आया था, कराऊंगा। हाँ वो मुझे बता रहा था कि भैया अपने जो बैनामा की बात जो मुझसे कही है, हाँ। उसके लिए मैं पैसे ले आया हूँ। बस तो फिर लगे हाथ ना। सुनो हाँ। देवर जी वो भी इसके साथ टाइम बिताएंगे। हाँ। जल्दी से कल के कल बैनावा करवा के, और देवर जी से कहना 2-3 दिन के लिए बहू को कहीं इधर उधर घुमा लाए, उसका पियर भी घुमा लाएंगे। भाई पियरिया भी तो ये कहेंगे कि ऐसा दामाद मिला है, हमारा मेहमान हमारे यहाँ ना आता है ना हमारी बहू बेटी लाता है। हाँ। तो मैं उनसे कह दूंगी जब कल बैनावा करवा लोगे, मिठाई का डिब्बा लेके अपनी बहू को लेकर ससुराल घूम आएंगे, और हाथ के हाथ दावत पानी खा के आके एक दिन यहाँ पे रह के यहाँ भी पकवान बना लूंगी। उसके बाद वो 2 दिन बाद चले जाएंगे। तुम्हें पता है 2-3 दिन से ज्यादा ना रुकेंगे। तो मैं ऐसा करूंगा तो ना, तो काम जो कल परसों में जो भी करवा मैं बता, मेरी बात तो सुनो। काम जो भी करो तौर तरीके से करो, बिल्कुल ऐसे लेकर चलो जो हमारी नई नई बहू है वो भी खुश रहे, हमारे भी काम हो जाए, और हमारे देवर जी को भी ये ना लगे कि भैया भाभी ने जैसे अपने मतलब को बुलाया। अरे जो भी कुछ है वो तुम दोनों का तो, और उनके सामने करेंगे, उनके सामने करेंगे तो कम से कम रिश्ते भी निभ जाए, कायदे से काम। हमें भाई कोई ज्यादा किसी का नहीं चाहिए, बस चलो। हाँ आवाज दूर से हैं। हाँ छोटे, अरे कहाँ है छोटे? भैया आ गए? हाँ आ गए। अरे आ गए। नमस्ते बेटा। नमस्ते। हाँ
आपको तो पता ही है मैं 2 दिन के लिए छुट्टी पे आया हूँ। कल कचहरी जाकर वो जमीन का, जो रामस्वरूप की जमीन है ना, बिल्कुल, कितने की थी वो जमीन? वो 15 लाख की। हाँ। मैं 10 लाख रुपए ला चुका हूँ। ठीक है। और बाकी बचे 5 लाख। हाँ। वो मैंने भाभी को बता दिया कि लक्ष्मी की एफडी जो है उसकी FD। अरे मतलब बहू की एफडी क्यों तोड़वा रहा है तो 5 लाख की? ये क्या है? अरे भैया तो क्या हुआ, पैसा तो आता रहेगा। अरे नहीं, सोना गलती वो जमीन वहां पर। अरे भाई देखो, अरे बहू की एफडी है, उसे उसके पास रहने दो, कभी बखत जरूरत काम रहती है। कोई ये थोड़ी नहीं कि हम उसे बेकार में फिजूल में बर्बाद करेंगे। और मेरा तो कहना ये नई बहू है, अच्छा नहीं लगता कल को रिश्तों में दरार पड़े, ऐसी बात नहीं है। अरे भाभी आप मेरी बात ध्यान से सुनो। हाँ देखो 5 लाख की एफडी है, मैं और जाके अरे तो ऐसा करेंगे, सुनो तो तुम्हारी भाभी के गहने रखवा देंगे ना। हाँ, ये बात सही कह रहे हैं भैया। मैं ये पाप मैं नहीं करूंगा। अगर मैं जब तक जिंदा हूँ आपका कब तक खाता रहूंगा? अरे बचपन से आपने पढ़ाया लिखाया, इतना बड़ा कर हमारी औलाद के समान अपना भाई है, लेकिन तो बिल्कुल मैंने एफडी कराई है ना, उसकी एफडी तोड़वा दूंगा, बाद में पैसा आता रहेगा, हो जाएगा। मान लो मेरा कहना मान लो भाभी, देखो आप इस घर की लक्ष्मी हो, ऐसा मत मैं आपके कहने नहीं ले सकता। लेकिन हम ये चाहते हैं नई बहू को ये ना लगे कि हमारे मियाँ से कार्य, वो देखो बहुत ना अलग दिमाग की है, उसकी बातें अलग है। हम ना घरों में दरार नहीं चाहते, आप दोनों भाइयों को बना रहना चाहती हूँ। मैं यही चाहता हूँ भाभी, इस घर की इज्जत बाहर न जाए। और सबसे पहले वो जमीन लेकर वो कर, मैं समझा लूंगा, तुम मैं अपने हिसाब से समझा लूंगा। ठीक है, चलो तुम अपने हिसाब से देख लेना। आ जाओ, चलो ठीक है, आ जाओ। हाय राम, मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ। चलो अच्छा है, छुट्टी आ गई तो बढ़िया है। अब मैं शॉपिंग करके आऊंगी, मुझे कोई नहीं रख सकता। सजना है मुझे सजना, लक्ष्मी आ गए आप। अरे लक्ष्मी, कैसी लग रही हूँ मैं? हाँ आज तो बड़ी खूबसूरत लग रही हूँ लक्ष्मी। क्या बात है? एकदम। अरे रे कितना टाइम हो गया, चलो जल्दी। चलो कहाँ चलो? अरे शॉपिंग पे चलो। शॉपिंग बेबी देखो मैं कब से रेडी हूँ, बैग वगैरह, ये बैग अच्छा लग रहा है ना मेरा। अरे कम अकल औरत, मेरी बात तो सुन ले। हमें शॉपिंग वॉपिंग नहीं जाए, बहुत ज़रूरी काम है। देखो हमें बैंक जाना है और हमें बैंक निकल। अरे मैं समझ गई, बैंक से पैसे निकालोगे ना, कोई टेंशन नहीं है, चलो चलते हैं। तो अरे बात सुनो, पूरी बात सुना करो। मेरे पास 10 लाख रुपए है और 5 लाख रुपए तुम्हारी एफडी है जो मैंने कराई थी पिछले साल, याद है? हाँ, तो वो एफडी 5 लाख जो है मैं तोड़वा रहा हूँ उसको। क्यों? अब तोड़वा इसलिए रहा हूँ, देखो हम जो है भैया ने एक प्लॉट देख रखा है, जो रामस्वरूप का प्लॉट था ना गंगा पोखर वाला, वो 15 लाख में हीरे की जमीन मिल रही है बिल्कुल। अच्छा। और उस जमीन को मैंने बिल्कुल तय कर दिया, इसीलिए मैं 2 दिन की छुट्टियां लेकर आया था यहाँ पर। अच्छा, वो प्लॉट कौन खरीदेगा? वो प्लॉट भैया भाभी ने, उनको पसंद आया। नाम किसका जाएगा? अब किसके नाम क्या जाएगा? घर में एक ही तो भैया है, हमारे बड़े भाई हैं, पहले बाप दादा के नाम से होता था। अरे मैं छोटा हूँ यार, मैं उनका कर्जा नहीं चुका सकता। उन्होंने बचपन से मुझे पाला पढ़ाया लिखाया। और देखो और क्या काम है? लक्ष्मी, और मेरी बात सुनो, ध्यान से ठंडे दिमाग से बात सुनो। तो मुझे काम बताओ और क्या काम है? हाँ, तो तुम्हें चलना है बैंक और 5 लाख की एफडी तोड़वा कर, और वहां पर जो है 15 लाख रुपए देने और भैया के नाम वो प्लॉट कराना है। मेरे फेस पे क्या लिखा हुआ है? तुम्हें मेरे फेस पे ये लिखा हुआ है कि मैं बहुत बड़ी पागल हूँ। मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी अपनी एफडी तोड़वाने, समझ में आ गई ना? और इस तरीके की उम्मीद भी मत करना तुम मुझसे। अरे वाह, मैं तो सोच रही थी कि मुझे शॉपिंग में ले जाएंगे, आए बड़ा चूना लगाने, मुझे एफडी तोड़वाने चले जी। ये देखो लक्ष्मी, जब मेरी भाभी ने तुम्हारे बारे में बताया था ना कि तुम्हारी बीवी इस तरह की जुबान चला रहा है, आज मुझे यकीन हो गया कि तुम बहुत तेज जुबान भी चलाने लगी हो। और मेरे पीछे मेरे भैया भाभी की बेइज्जती भी करते होगी। हाँ। एक बात ध्यान सुन लो, ये घर मेरा है, मेरे भैया भाभी का। अगर मेरे भैया भाभी के खिलाफ एक भी लफ्ज बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ हाँ, तुमसे बुरा है ही कौन इस दुनिया में? तुमसे और तुम्हारे भाभी भैया से, समझ में आ गई ना? मैं भी अपने बाप की इकलौती हूँ, अगर ज्यादा किया ना तो तलाक दे दूंगी तुम्हें। और मेरे बाप का कर्जा पूरी जिंदगी नहीं चुका पाओगे तुम। मैं एफडी नहीं तोड़वाऊंगी तो नहीं तोड़वाऊंगी, चाहे इसके पीछे तुम मुझे मार भी दोगे, मैं तो भी नहीं करवाऊंगी। हाँ, समझ में आ गई ना? और मुझसे इस तरीके की उम्मीद मत रखना। लक्ष्मी, तुम्हारे जैसे आदमी से शादी करके मैं पछता रही हूँ। हे भगवान, ये क्या लड़ाई सी हो रही है घर में अंदर? क्या बात है ये हमारी बहू के ढंग है। अभी 4 लोग आस पड़ोस के सुनेंगे तो क्या कहेंगे? बताओ यार, इसमें हमारी भी जिस घर में सास नहीं है तो देखो बहू लड़ी मरी जा रही है। अब ये ना पता कि बहू नखंदी हो रही है हमारी छोटी। बिल्कुल हकीकत बात है। बताओ दिनों में 6 महीने में देवर जी आए, उन्हें प्यार से खुश करने की बजाय, उनकी खुशी में खुशी ढूंढने की बजाय, बताओ कैसी हरकतें कर रही है। ये पता नहीं, लड़ती हमेशा मैंने मेरा तो बड़ा दिल दुखता है। पता नहीं क्या मैटर है।
अरे रवि क्या बात है भाई, कैसे लड़ाई क्या हो बात गई? हो गई? अरे कुछ नहीं भैया, बस ऐसे ही आपको तो देवर जी नहीं, देखो, कोई बात क्या हुआ? मैं सब समझती हूँ, मुझे सब दिखता है। ये बहू की आवाज है क्यों कि ना बाल सफेद हुए हैं, धूप में सफेद ना अरे हुए ये बाल। अभी आप तो पता ही है, वो उसका थोड़ा सा दिमाग ऐसा है, वो सब ठीक हो जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं देखो है। बुरा न माने, एक बात कहूँ देवर जी, बहू को देखो नाखुश करने का हमारा कोई इरादा ना है। और ये भी हम जो जमीन ले रहे हैं ना, तुम्हारे आने वाले कल के लिए ले रहे हैं। हमारे तो बच्चे कच्चे हैं नहीं, और जो भी होगा तुम्हारा सब कुछ तुम्हारा ही है देवर अभी जी। मुझे पता है, लेकिन उसकी अकल में नहीं आती है, नहीं, वो लेकिन नहीं समझ समझती जाएगी। है। मैंने लेकिन कहा ना बचपना मेरी वाला बात दिमाग है। सुनो, उसकी उसे नाराज मत करो। मैं अपने जेवर लाती हूँ भी, जाके दोनों अरे नहीं भाभी, मैंने उस दिन कह दिया। नहीं भाभी, आप कितना करोगे हमारे लिए, कितना करोगे? अरे उस दिन भैया आप कितना करोगे हमारे लिए? मैंने तेरी भाभी से कह दिया, सालों से मैंने करते जेवर हुए आ रहे को कर दे। हो, सालों से करते हुए आ रहे हो, हाँ। शादी ब्याह सब कर दिया, हाँ। माँ बाप का दर्जा ले लिया आप लोगों ने, माँ की तरह प्यार किया उन्होंने, बाप की तरह आपने प्यार किया है। अच्छा और नहीं आज लगता देवर जी, आज चलो बाहर लोग इस सुने बाहर की भाई। लड़की ने 5 लाख रुपए के लिए इस तरह का नाटक कर दिया, लेकिन मैं नहीं चाहता कि अब रवि देख, हमारा तो दिल ही इतना बड़ा है कि हम तो तेरे लिए इतना हाँ। और हमेशा तू और हमारे मैं दिल में उसे अपनी रहेगा। औलाद के मेरे लिए बराबर ही दौलत मानती हूँ, हर दौलत तरीके मायने नहीं रखती है, आप लोगों का आशीर्वाद ही मेरे लिए अरे। काफी है भैया। अरे मैं नहीं चाहता कि अब इस तरह का वो, मैं उसे समझा दूंगा, अच्छी तरह समझा दूंगा, आप बेफिक्र रहना, बिल्कुल बेफिक्र रहना, अच्छी तरह समझा दूंगा उसे। अरे बहू कहाँ चलती, कहाँ जा रही है? कहाँ जा रही हूँ? हाँ। अपने घर जा रही हूँ। और कहाँ जा रही हूँ? अरे तो ये किसका घर है? ये भी ये तो मेरा तेरा घर है। नहीं रहा। लक्ष्मी, तुम्हें बात करने का तमीज है? मेरे बड़े भाई तुम्हारे सामने खड़े हुए हैं, तुम इस तरह से मुंह चला रही हो, शर्म नहीं आती जरा सी भी? ना मेरे अंदर शर्म नहीं है। जो शर्मदार हो उससे शादी करो, उसे इस घर में लाओ, मुझे तलाक दे अरे दो। कैसी बेटा, बातें ऐसे कर नहीं रही है? बोलते। इतना बड़ा बोल तो नहीं बोल, तलाक यूं ही रखा है। अरे क्या गुड़िया गुड्डो का खेल है, आज है कल नहीं है, दूसरी हो जाएगी है। अरे यहाँ तो हम इस चौखट पे अपनी जान दे दे, हम तो कहीं न जहाँ अपने भाभी मैंने भैया से पहले ही कहा था कि मुझे वहां शादी नहीं करनी उस गांव में। हाँ हाँ, मैं भी कोई तुमसे तैयार नहीं थी शादी करने के अरे लिए। बहू शर्म कर ले जरा, समझो। अपने बड़े खड़े हैं तो देख ले, हमारी इज्जत ना कर रही, कम से कम बड़ों की तो इज्जत कर ले। तुम्हारे घर में मेरी बहुत इज्जत होती है, जो मैं तुम लोगों की इज्जत करूं। अरे आदमी 6 महीने बाद आया तेरा, थोड़ी बात तो लिहाज कर ले। 6 महीने बाद आया, तभी भी आदमी को मेरी कदर अरे नहीं है। भाभी क्यों उसके मुंह लग रही हो, क्यों उसके मुंह लग रही हो? सुन। ये जैसी औरतें होती हैं जो घरों को बिगाड़ती हैं। तू दिल नाराज मत कर, तू एफडी कुछ मत तोड़वा, जमीन भी अपने नाम और 10 लाख रुपए रखे अपने भैया भाभी के, रोटी बना के रोल बना के अपने मुंह में दे देना, समझ में आ गया? अरे मेरा वो हाथ उठ तुझे जाएगा, कुछ जाओ। ना मालूम। जाने दो भाभी। खाया तुमने आज तक, किया ही किया मेरे साथ। अरे इन लोगों ने मुझे पिटवाया ही तो है। अरे बहू वो जमीन हम तेरे लिए ही तो ले रहे हैं, पागल, तुझे कुछ नहीं मालूम है। बेटा, और तेरे अपने लिए गहने ले रहे हैं हम। रखने की गिरवी, और तेरे आने वाली पुस्तों के लिए, तेरी औलाद के लिए ले मैं रहे इस हैं, घर अपने में लिए नहीं ना ले रहूंगी। रही। मैं सही बता रही हूँ, तुम लोगों ने मेरी बहुत बेइज्जती कर ली। बहू तुझे गलत फहमी हो रही है, वो जमीन हम अपने लिए ना ले रहे। तू पागल हो रही है क्या? वो भाभी जमीन हम भाभी तुम लोगों आप के लिए ले रहे हैं, भाभी मैं आप गहने किसको की समझा रही हो, उसकी समझ में नहीं अच्छी तरीके आएगा। से भड़का दिया ना दीदी तुमने अपने देवर को। हाय राम, बेटा, कैसी ऐसे बात नहीं कर सोचते, रही है? ऐसे नहीं अरे जिसे सोचते। औलाद की तरह पाला, जिसे बहू को अपनी औलाद बेटी माना, उसे भड़काऊंगी मैं। हम अपनों के लिए कभी गलत नहीं सोचते हैं। हाँ हाँ जेठ जी, मैं सब जानती हूँ। हम ये तो- तुम नहीं, इनका कमाया हुआ पैसा बोल रहा है। नहीं हम अरे हम भैया, इसका भैया। पैसा आज भी खाएंगे। हम अपना खाते हैं, भाभी, हम दोनों मियाँ बीवी हाँ, खेती बाड़ी करते हैं। बताओ, बहुत भाभी ऐसी बातें करती मैं तो है इतना बहू। जानता हूँ, जिस घर में बड़ों की कोई इज्जत नहीं है उस घर में इसका रहना भी बेकार है। जाने दो अरे उसको, हाँ, मैं जा रही हूँ, वैसे भी तुम्हारे पास मैं रहना नहीं चाहती। हाँ, जाने दो उसको। मैं जा ही रही हूँ, वैसे भी मैं यहाँ नहीं बहू नहीं, ऐसा मत कर, हमारे घर की इज्जत को ऐसे बस बिल्कुल नीलाम करके मत जा, बिल्कुल पैरों तले मत कुचल, गांव वाले क्या कहेंगे? अजी आप क्यों नहीं समझा सुना बेटा, नहीं, तो- तुम्हारे बेटा। देवर ने क्या कहा मुझसे कि ऐसी औरतों की घर में कोई जगह नहीं, मैं औरत हो गई अब। बेटा, अबे ऐसी बात बहू, नहीं है। बहू वो आदमी हमारे- है, आदमी तो हाथ तक उठा देते हैं गुस्से में, क्यों जी? रुक जाओ, हमारे घर की इज्जत बहुत है बेटा इस गांव में। अगर इस तरीके से तुम ही इस घर की इज्जत को बिगाड़ोगी तो और लोग तो क्या कीचड़ फेंकेंगे अरे हमारे हमारा ऊपर। बुढ़ापा आ हैं? गया, आज हम मरे कल दूसरा दिन। और अरे बेटी- जो भी कुछ है सब तुम्हारा है, हमारी कौन सी औलाद हुई है? हमने तुम्हारी शकल में अपनी औलाद देखी है। बिल्कुल। हमारा सपना था कि तुम्हारे बच्चे पैदा होंगे तो हम उन्हें गोद में खिलाएंगे, उनके लिए ही तो हम ये सब कर रहे हैं। वही तो कह रहा हूँ, इसकी अकल ये में घर कुछ नहीं मकान आती, सब कुछ नहीं तुम्हारा आती, है। और तू बेकार है कहे इसको बहू, समझाना। तो हम दोनों मियाँ बीवी ये घर छोड़कर चले जा रहे हैं, लेकिन तुम दोनों साथ रहो, तुम खुश रहो, कहो जी हम चलते हैं, चलो हम ये घर अगर छोड़कर आप चले कहते जा हो रहे मैं हैं। जाता हूँ इस घर से, बेटा मैंने इस घर को बनाने में न भैया, जाने अपना कितना खून भैया, पसीना बहाया है। नहीं आप लोग नहीं जाएंगे। भैया भैया भाभी आप इस घर से नहीं जाओगे, जाएगा तो ये जाएगी। आप लोग रहो, अब कोई बात नहीं, हम चलते हैं, चलो जी। चलो। अब भैया कहीं- मुझे माफ कर दीजिए प्लीज भैया, मुझ पर गलती हो गई। दीदी मुझे माफ कर दीजिए ना बहू हम नहीं मुझ पर चाहते हैं। गलती हो गई, कसम से मैं आज के बाद ऐसा काम नहीं करूंगी। बेटी हम तो हर बार यही समझते हैं कि हमारा परिवार एकजुट मिलके रहे। देखा देखा देखा, ये होते हैं
ये होते हैं घर बसाने वाले रूप। अरे बचपन से मेरे भाई ने उंगली पकड़ के पालना सिखाया, चलना सिखाया, इतना बड़ा पढ़ा लिखाया, खुद भी अपने बच्चे। और ये मेरी भाभी है ना, ये मेरी भाभी, ऐसी तुम 10 जन्म भी ले लोगी ना तो मेरी भाभी जैसी बन नहीं सकती। अरे मेरी भाभी ने ऑपरेशन करा लिया इसलिए ताकि उनके कोई बच्चा ना हो, बचपन में छोड़ के चले गए थे माँ बाप। और आज तुमने मेरे भैया भाभी की बेइज्जती कर कर। मुझे माफ कर दीजिए भाभी। नहीं बहू, नहीं बहू, खड़ी हो जा बहू, ऐसी बात मत कर बहू। मुझे माफ कर दीजिए भाभी, मैं कसम से यार ना मेरी बहू ना भाभी, कसम से दीदी, मैं आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। नहीं बहू नहीं, मेरा परिवार हमेशा भैया मुझे माफ कर दीजिए। इस गांव में हमारी बहुत इज्जत है, हमें सब लोग पूछते हैं, हमारी जबान ऐसी करोड़ों दौलत आपके नाम। भैया भाभी आपके पैरों में हमारी जन्नत है। मेरी तो जितनी दौलत है सब आपके नाम है। हमारा क्या है? आज है हम कल नहीं है। हम ये सारी दौलत हम आपके ही नाम कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ हिंदुस्तान में आप जैसा अगर भाई, आप जैसी भाभी, आप जैसा भाई अगर हर देवर को मिल जाए तो मैं तो बस यही कहूँगा कि स्वर्ग यहाँ और स्वर्ग बन जाता है हर घर। देख लिया मेरे भैया भाभी क्या? आप भी मुझे माफ कर दीजिए। बस लक्ष्मी, बस मैं जानता हूँ इस घर की तुम इज्जत हो, जिस तरह मेरी भाभी है उसी तरह तुम भी हो उस घर में। सुनिए जी, मेरे साथ अभी बैंक चलिए, मैं अपनी एफडी तुड़वाना चाहती हूँ और भैया के नाम वो जमीन कर दीजिए। मुझे इस परिवार से ज्यादा मुझे पैसा प्यारा नहीं है, मुझे इस परिवार भैया भाभी प्यारी है। ये नादान है, माफ कर दो उसको। अरे कैसी बात करें, हमारी बच्ची है देवर जी, ये तो जाने अनजाने हमने कभी ऐसा गलत नहीं सोचा अपने परिवार के बारे में। हमेशा खुश रहो। ठीक है खुश रहो। बहू तू चल, तू अंदर जा देवर जी के साथ, हम आते हैं, हम खेत जा रहे हैं। जा बहू जा। आप लोगों से भी यही गुजारिश है, ये हमारा छोटा सा प्राइमस कैसेट की तरफ से एक छोटा सा नाटक था। इस तरह के हर घर में मसले होते हैं और इस मसलों को सुलझाने वाले बाहर वाले नहीं आएंगे, कोई भी नहीं आएगा। आपको खुद करना पड़ेगा। आपको खुद करना पड़ेगा। आपको इन घर में खुद अपने मसले सुलझाएंगे। जिस तरह से मैं, सोनिया, उज़मा और शुभम, मैं हमने एक परिवार की तरह बनकर और परिवार की तरह ही एक इस चीज को सुलझाया, और हमारी भी सबसे यही है। और खास तौर पे दोस्तों, खास तौर पे ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें और इनबॉक्स में जरूर ये बताएं कि आपको ये कैसा लगा। लाइक जरूर करें। और दिस स्टोरी एक्टिंग आपको कैसी लगी जरा कमेंट में बताइए। दिस स्टोरी क्रेडिट गोस्ट मिस्टर गोपाल जी, जिन्होंने स्टोरी को बनाया और आप सब तक पहुंचाया, उनका भी तहे दिल से धन्यवाद और प्राइमस कंपनी का भी धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।